हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज बीएससी सेकेंड ईयर की पहली क्लास है मैथ की। तो आइए देखते हैं कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर में। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो पहला उसी तरह जो फर्स्ट ईयर में था आपका 3 पेपर ही पढ़ना है। तो सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में भी आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला जो पेपर है फर्स्ट जो है आपका वो है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। और इस इंट्रोडक्शन क्लास में आज के हम लोग देखेंगे कि पेपर कौन कौन सा हमें पढ़ना है और कौन सी बुक लेनी है, और उसके बाद हम लोग सिलेबस को शुरू करेंगे। लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, ये फर्स्ट पेपर का नाम है, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था अलजेब्रा, यहाँ पर पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा जो सेकंड पेपर है, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया, और आपका जो ये सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर जो है आपका उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और जो थर्ड पेपर है आपका, थर्ड पेपर का नाम है मैकेनिक्स। थर्ड पेपर का नाम है मैकेनिक्स। और फर्स्ट पेपर का नाम है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, या मैट्रिसेस कहते हैं क्योंकि ढेर सारी मैट्रिक्स पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये दूसरा पेपर है। इसके भी 2 पोर्शन है, पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है मैट्रिक्स। इसके भी 2 पोर्शन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। मैकेनिक्स में 2 टाइप से पढ़ना है, एक जो आपने 12th में पढ़ा था वेक्टर वाला, और दूसरा वेक्टर मतलब वेक्टर वाला जो पढ़ा था वो स्टैटिक्स वाले पार्ट में पढ़ा था, उसके बाद एक दूसरा डायनेमिक्स। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला आपका एक है स्टैटिक्स और इसके बाद है आपका डायनामिक्स। किसी किसी बुक में पढ़ेंगे तो डायनामिक्स पहले फिर स्टैटिक्स है। तो कुल मिला के आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों पढ़ना होता है इस थर्ड पेपर में। तो ये होगा। अब आइए देखते हैं कि इस लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे हैं डिवाइड है। तो सबसे एकदम ये जान लीजिए कि जो नंबर है वो पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर वाला ही है। तो फर्स्ट पेपर वहाँ पर 65 का होता था, 65 मार्क्स, ये भी 65 का, और ये कितना होता था 70 का। तो टोटली ये 130 और 70 200 का ये पूरा का पूरा आपका मैथ का पेपर होता है। आइए तो फिर देखते हैं ये लीनियर अलजेब्रा में आपको सबसे पहले ये लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन देखते हैं। लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर जो है वो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस पहला चैप्टर आपको पढ़ना है जो है वेक्टर स्पेस। दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी जिसे आप कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है ये। तो आपका वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आपका होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इन शॉर्ट इसे आईपीएस भी कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। और आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वो है बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, और बाइलिनियर फॉर्म में लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये इतना आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा वाले पोर्शन में। कौन कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले वेक्टर स्पेस, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस, फिर बाइलिनियर फॉर्म, और इसमें पढ़ते हैं लास्ट में क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपका ये जो पार्ट है ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कौन सा पार्ट, मैट्रिक्स का। आइए फिर मैट्रिक्स में देखते हैं क्या क्या है। मैट्रिक्स वाले पार्ट में सबसे पहले मैट्रिक्स वाले पार्ट में देखते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स ही पढ़ना है। मैट्रिक्स वाले पार्ट में सबसे पहले मैट्रिक्स ही पढ़ना है। हम लोग इसी पार्ट से फर्स्ट पेपर को शुरू करेंगे, और फर्स्ट पेपर में ये सेकंड वाला पार्ट शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे, उसी तरह आप सेकंड ईयर में जब शुरू करेंगे तो कुछ वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ से हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये मैट्रिक्स है। शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन।
फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला। तो मैट्रिक्स आपका सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा आपका है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और चौथा चैप्टर आपका है आइजन वैल्यू, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। और इसके बाद इसका जो लास्ट चैप्टर है वो है, इसका नाम अभी अभी आपने सुना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अभी ये ऊपर मतलब फर्स्ट पेपर का जो पहला वाला पार्ट है वह भी किस पे ख़त्म होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यहाँ देखेंगे तो ये 2-3 पेज का है और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी उतना ही है। मतलब जो सेक्शन यहाँ पढ़ना होता है वही सारे क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है क्या कि मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स, यही इतना आपका इस चैप्टर में है। तो ये लास्ट चैप्टर है। तो कुल मिला के इसमें भी देखेंगे तो आपका ये कुल 5 चैप्टर हैं। पहला मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है या जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। और इन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्ताव्यो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, उसके बाद फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पढ़ते हैं। उसके बाद वो जो आपका एक पुराना जो थ्योरम है आपका क्लास 12th में, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपका, ये जो आप पहले इसके पहले वाले क्लास में पढ़ के आए हैं, मतलब 12th वाले में, तो उसको आप यहीं से शुरू करेंगे मैट्रिक्स को। तो हम लोग अब जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, हम लोग फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे और फर्स्ट पेपर में यही पार्ट शुरू करेंगे मैट्रिक्स वाला, मतलब चैप्टर नंबर 1। तो कुल मिला के कितने चैप्टर हुए, मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन और आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर और क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब देख लीजिए इसमें एक छोटा सा ये पार्ट है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म। कुल मिला के 1 2 3 4 5 चैप्टर ये और 4 चैप्टर ये, कुल आपका ये टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं फर्स्ट पेपर में जो हमें पढ़ना है। ये है फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो कि हमें पढ़ना है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको कहाँ से, मैट्रिक्स से। अब इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं और इसको देखते हैं कहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल जो ट्रांसफॉर्म है, इसको अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपको अगर यहाँ से सिलेबस देखना है तो इसका भी जो शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग जो आपके चैप्टर्स हैं वो हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो इसके पहले वाले चैप्टर्स कौन से हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके भी दो सेक्शन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण, दूसरा है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का मतलब वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट हो, एक बार डिफरेंशिएट हुआ हो, और उसकी घात भी कितना हो, एक ही हो। जैसे dy/dx एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और उसकी घात भी कितना है, एक ही है। अगर वही घात 2 हो जाएगा तो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, जब हमने इसके पहले वाले इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ा था वहाँ पर। तो ये तो शुरुआत करने के लिए है, बाकी तो हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे। जैसे अभी हम मैट्रिक्स पढ़े थे तो क्या हम मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे शुरुआत से एकदम, जी मतलब मैट्रिक्स एकदम शुरुआत से। ठीक, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपने पढ़ा था अवकल समीकरण का कोटि और घात। जब अवकल समीकरण की पहली परिभाषा पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद उसका कोटि क्या होता है, घात क्या होता है। सबसे पहला इस चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहली एक्सरसाइज है यही है, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर मतलब कोटि और डिग्री मतलब क्या, घात। ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डर और डिग्री किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था होमोजीनियस, फिर उसके बाद पढ़ा था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर लीनियर, फिर नॉन लीनियर, मतलब रिड्यूसिबल टू लीनियर, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला फार्म जो पढ़ते हैं, और फिर अगर क्यू वाई का पावर n हो जाए तो वो रिड्यूसिबल टू लीनियर हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कहाँ पर, इतना 12th में पढ़ा है। तो इतना जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पूरा 12th वाला ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट जो है मैट्रिक्स वाला, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, एकदम आसान वाला पार्ट, सबसे पहले इसको ही पढ़ के हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद तब हम लोग आएंगे किस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन के कोटि और घात पर। उसके बाद तब पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद फिर आपका पढ़ा जाएगा होमोजीनियस, उसके बाद फिर लीनियर, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के बाद है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर लीनियर, फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर, फिर एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट। इसके बाद आपका कुल मिला के इसमें 12 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में। तो उससे कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज की संख्या देख के नहीं डरना है, इसमें चाहे जितना होगा सब कुछ आपका करवाया जाएगा क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ये हुआ चैप्टर नंबर 1। फिर चैप्टर नंबर 2 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पर है बट नॉट फर्स्ट डिग्री, सब कुछ यही है, बट नॉट फर्स्ट डिग्री, बट नॉट फर्स्ट डिग्री। लेकिन अब डिग्री जो है वो फर्स्ट नहीं है, वो डी वाई बाई डी एक्स अब नहीं होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो इसकी घात तो 1 दिख रहा है, लेकिन अब फर्स्ट नॉट फर्स्ट डिग्री, 1 डिग्री का नहीं होगा, 2 3 4 चाहे जितना होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 से आगे वाले होंगे इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशिएशन एक ही बार होगा, लेकिन डिग्री उसकी क्या होगी, 1 से अधिक होगी, 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ना है। ठीक है, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री 90 डिग्री वाला आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बाद क्या पढ़ना है कि आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, उसके बाद पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का तो हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, सेकंड ऑर्डर मतलब d2y बाई dx2 का, जो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। और उसके बाद फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए पढ़ना है। उसके बाद फिर इसके बाद आगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का है ही। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद तब हम लोग जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुल मिला के आपका जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो ऑर्डिनरी वाला, तब ये उसके बाद शुरू होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें कुल मिला के आपके 3-4 चैप्टर हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे मोंग्स मेथड, जो नाम से एक क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद पढ़ेंगे सीरीज सोल्यूशन। फिर उसके बाद मोंग्स मेथड है, मोंग्स मेथड। उसके बाद फिर आपका है सीरीज सोल्यूशन या सोल्यूशन इन सीरीज लिखते हैं, सीरीज सोल्यूशन। उसके बाद है लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद फिर है बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कुल मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल 14 चैप्टर्स हैं। ये कुल मिला के इतना पूरा मिला के ये कुल कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इंटर वाला जो आपने पढ़े थे कोटि और घात से। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल यक्स वाला dx के साथ, मतलब यक्स वाला फंक्शन यक्स भी है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, जो भी है, लॉग एक्स, ई पावर एक्स, उसको dx के साथ सेपरेट कर लेते हैं, y वाले को dy के साथ, t वाले को dt के साथ, z वाले को dz के साथ। तो यही होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल्स को उनके डेरिवेटिव्स के साथ सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम लोग ये मैट्रिक्स जो पढ़े थे इसको पूरा कर लेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी नोन से ही है तो इसको भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पहला वाला सेक्शन, उसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटीग्रल ट्रांसफार्म में। इंटीग्रल ट्रांसफार्म में जो ये वाला सेक्शन है, इसमें सबसे पहले है आपका लाप्लास ट्रांसफार्म। सबसे पहले आपका है लाप्लास ट्रांसफार्म। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफार्म पढ़ेंगे। इसे लाप्लास ट्रांसफार्म को ऐसे लिखते हैं, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ एफ टी,
जैसे देखिए ये लिखा गया है, इसे यल एफ टी नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते यल मतलब लाप्लास, एफ टी मतलब एक जिसका हम लिखने जा रहे हैं, वो टी का फंक्शन है जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इसके बाद देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। पहला आपका इसमें है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यल से, तो इसे कहते हैं यल इनवर्स को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्यों? क्योंकि पहले ये हो गया इनवर्स और ये क्या हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कंप्लीट क्या पढ़ेंगे यल इनवर्स को। अब इसे यल इनवर्स दिखने में तो लग रहा है यल इनवर्स है, लेकिन पढ़ेंगे क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स है, तो पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास मतलब इन दोनों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब इसके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। इतने कुल चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने। तो 14 और ये आपके 5 19, और किसी किसी बुक में देखेंगे तो इसमें 2-3 सेक्शन कर दिया है, या फिर आप इसको देखेंगे तो किसी किसी बुक में ये दोनों एक साथ किया है, तब 1 2 3 4 ही चैप्टर दिखेगा। तो मतलब कुल मिला के सिलेबस उतना ही दिया है, ये 14 आपका और इसमें आपके 3 और ये 2 5, तो कुल मिला के 19-20 चैप्टर आपको किसी किसी बुक में 21 दिखेगा। तो कुल मिला के सिलेबस उतना ही है। अब इसी में से आपका अलग अलग कर दिया, फोरियर अलग कर दिया है, पहले उसकी डेफिनेशन अलग दिया है, फिर ट्रांसफार्म और उस पर फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर फोरियर सीरीज, फिर उसका एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। एकदम बहुत ही सिंपल चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ भी एकदम बहुत आसान है आपको पढ़ना, सारे क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पेपर में, देखते हैं थर्ड पेपर में देखते हैं थर्ड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो थर्ड पेपर में मैंने बताया कि ये 70 नंबर का पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड आपके 65 के होते हैं, और इसके कितने पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पहला आपका स्टैटिक्स है और दूसरा कौन सा है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले देखते हैं, स्टैटिक्स को में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है। स्टैटिक्स में सबसे पहले पढ़ना है कैटेनरी। चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, कैटेनरी है। और कैटेनरी आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। कैटेनरी क्या होता है, देखिए कोई भी आप जैसे रास्ते में जाते होंगे तो देखते होंगे ना, रास्ते में 2 पोल लगे होते हैं जिसमें से तार ऐसे लगा होता है, ठीक है, ऐसे तार लगा होता है। ये 2 आपके खंभे हैं और इसके बीच ऐसे तार गया है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। तो देखते हैं ये एक ऐसे कर्व फॉर्म करता है, ठीक है। तो यही जो कर्व फॉर्म हुआ है, इसी कर्व को क्या कहते हैं हम लोग, कैटेनरी कहते हैं। मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो गया तो उसे कहते हैं कॉमन कैटेनरी, ठीक है। तो ये आपका कर्व जो होता है उसे क्या कहते हैं, कैटेनरी कहते हैं। अब आपका आप भी इसको चाहे तो बना सकते हैं, जैसे देखिए कहीं भी आप धागा ले लीजिए, इसको बांधिए, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा सा जो वो कर्व बेंड हुआ रहता है, वही जो बेंड होता है उसी कर्व को क्या कहते हैं हम लोग, कैटेनरी कहते हैं। तो सबसे पहले आपका कैटेनरी पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या, वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क। तीसरा आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है आपका फोर्स इन 3D, फोर्स इन 3D, 3 डायमेंशन में फोर्स। और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में आपका स्टेबल है, फिर उसके बाद अनस्टेबल है, और उसके बाद न्यूट्रल है। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5 चैप्टर आपको पढ़ना है किसमें, स्टैटिक्स में, जो मैकेनिक्स का पहला वाला पार्ट है, स्थित विज्ञान और गति विज्ञान। स्थित विज्ञान स्टैटिक्स, ठीक है, कैटेनरी, वर्चुअल वर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स इन 3D और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कितने टाइप के लिखते हुए हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ना है रेडियल, चैप्टर नंबर 1, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, त्वरण। आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। दूसरा पढ़ना है आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट ईयर में आपने फिजिक्स में पढ़ा था
सेकेंड ईयर में आपको मैथ्स में पढ़ाऊँगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद चैप्टर नंबर थर्ड जो है आपका वो है सेंट्रल आर्बिट। उसके बाद फोर्थ आपका है कॉन्स्ट्रेंड मोशन जिसमें आप साइक्लॉइड पढ़ते हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्बिट। और पांचवा मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम। ये आपको कुल मिला के 5 चैप्टर इसमें और 5 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, तो कुल 10 चैप्टर इसमें हैं और 9 चैप्टर फर्स्ट पेपर में है, और इसमें कुल मिला के 19 या 20 चैप्टर हैं। आप किसी में 21 दिया है और किसी मुझसे कम भी दिया है, तो कुल मिला के सिलेबस आपको यही इतना पढ़ना है। और अब हम ये जान लेते हैं कि हम लोग शुरू कहाँ से करने वाले हैं, फर्स्ट पेपर से, ठीक है। फर्स्ट है तो फर्स्ट से ही शुरू करेंगे सबसे पहले, और फर्स्ट में कहाँ से शुरू करेंगे, मैट्रिक्स से। और जब मैट्रिक्स वाला पोर्शन ये कंप्लीट कर लेंगे 5 चैप्टर, तो हम लोग सेकंड में आएंगे और शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और तो आप लोग सभी लोग बुक ले लेंगे, अगर कोई पुरानी बुक है तो उसे रखे रहेंगे, उसी से ही पढ़ेंगे। और अगर आप नई बुक लेंगे तो इसमें आप बुक ले लीजिएगा कृष्णा पब्लिकेशन लेंगे आप, ठीक है। तो कृष्णा पब्लिकेशन आपका होगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों कृष्णा का लेना है आपको। और जिससे आपको आगे कंपटीशन देना हो कहीं मैथ, उसके लिए आपका बहुत आसान हो जाएगा इसको पढ़ने से। तो हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा से और शुरू करेंगे हम लोग किस चैप्टर से, मैट्रिक्स से, चैप्टर नंबर 1। फिर रैंक पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो कल हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में शुरू करेंगे कहाँ से, मैट्रिक्स से, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो आप लोग जो पहले पढ़े हैं आज का ये लेक्चर पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आप लोग देख लेंगे और पेपर्स के नाम आप जान लेंगे कौन कौन सा है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जब मैट्रिक्स, तो आप थोड़ा सा जो पहले पढ़े हैं, जो आप की बुक हिंदी में रही हो चाहे इंग्लिश में रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी पढ़े थे उसको एक बार पहले पढ़ लीजिएगा और फिर से देखिएगा, तो इसको पढ़ना आपके लिए हमेशा एकदम आसान हो जाएगा। और यहाँ भी सारी चीज़ें जो बताई जाएंगी आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू।